कैप्रिकॉन नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है कैप्रिकॉन यानी मकर, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस या राइजिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, who's thinking about the sign of Capricorn this weekend? कौन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं? Page of Pentacles, bottom of the swords, bottom of the cards is, bottom of the deck is Ace of Swords. पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ या तो मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ नया चाहता है ये इंसान। ओके, व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स? इट्स अ वेरी न्यू एनर्जी, इट सीम्स नया कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके लिए। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स? टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, bottom of the deck is six of swords, ओके। इट सीम्स आपकी हो सकता है इनके साथ किसी किस्म की एंडिंग हो चुकी हो, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये शायद इन्होंने आपसे दूरी बना ली। विद सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दूर चले गए आपसे, एंड विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स इनको किसी किस्म का कहते हैं ना रियलाइजेशन हो रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? कुछ थॉट आ रहा है, ओके अचानक में कोई सच्चाई पता चल रही है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी है, तो ये इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपके साथ एक शुरुआत चाहता है। विद टू ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग फेज का कार्ड होता है टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लान करना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान्स, पार्टनरशिप, इन्फ्लुएंस। तो आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं इसको देख के लग रहा है कि आप इनसे शायद डील कर चुके हो। विद क्रिएटर, नो एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर ली इनके साथ। एंड विद टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी कुछ एंडिंग हो गई हो इनके साथ, ओके। तो अब आप ओपन नहीं हो इनको लेके, ओके। सो लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, why do we have that? Page of Pentacles and two of wands. We have Queen of Wands and Creator, no, nine of wands with eight of swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये आपको जगल कर रहे थे किसी और के साथ, किसी और सिचुएशन के साथ, ओके। और ये दूसरी सिचुएशन में चले गए, आपको छोड़ के, हो सकता है किसी और दिशा में चले गए, ओके। और अब इनको एक सडन रियलाइजेशन हुई है, तो इसलिए आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी ब्यूटीज को लेके, जैसे आप दिखते हो, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देके काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है। आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल, जैसे आप एक्शन लेते हो लाइफ में, जैसे हो, पैशनेट हो, ये सब चीज़ें इनको पसंद है, काफ़ी अट्रैक्टेड है ये आपसे, ओके। नाउ अगर आप दोनों के बीच में कोई एंडिंग हो गई और अब आप ओपन नहीं हो इनको लेके, तो विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान स्टक है आप पे, ठीक है। ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा ऑन अ, कहते हैं ना, माइंड लेवल, यानी थॉट्स के लेवल पे ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपके थॉट्स बार बार इनको आते हैं, ओके। सो इस वजह से ये इंसान वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, ओके। एरीज एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई।
ओके, सो लेट्स सी हियर इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ। सो ये इंसान आपको आपके बारे में सोच रहा है। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, या पेज ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप में जहां फाइनेंशियल सिचुएशन आती है उसमें गैप हो, ठीक है, जितना आप पैसे कमाते हो वर्सेस जो ये पैसा कमाते हैं, या फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कि जितने आप कॉन्फिडेंट हो वर्सेस जितने ये कॉन्फिडेंट हैं। ओके, कुछ तो आप दोनों में डिफरेंस है, गैप है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी दिस पर्सन, इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर एनर्जी। हो सकता है कि पास में कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, आपका कनेक्शन अटका हुआ था। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एज द एक्शन, ये अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, अगेन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट की एनर्जी। आप इस सिचुएशन से निकल गया, ये इंसान आपसे दूर चला गया था पास्ट में। एंड विद द हैंग्ड मैन हो सकता है सिचुएशन अटकी पड़ी थी। ओके, तो इनका एक्शन, ये आपको मैसेज भेज सकते हैं विद पेज ऑफ कप्स। ओके, मैसेज भेज सकते हैं या कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं विद क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ ये जो इमोशंस हैं इनके काफ़ी ज़्यादा हैं आपके लिए, ठीक है, इन डेप्थ इमोशंस हैं। सो ये आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगेन देर इज सम गैप, हो सकता है इमोशनल गैप हो, जितने आप इमोशनली बैलेंस्ड हो इस कनेक्शन में, ये इंसान शायद इमेच्योर है। ओके, या फिर आप में एज गैप है। सो विद पेज ऑफ कप्स ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने इमोशंस आपको बता सकते हैं। ओके, एंड इस कनेक्शन का आउटकम क्या, व्हाट्स द आउटकम। Water energy, I think Cancer, Scorpio, Pisces. What's the outcome of this connection? Five of Swords. Bottom of the deck, death, sorry, the world. So in fact इस connection में कुछ तो ending हुई है. Okay? Recent past में Taurus, Aquarius, Leo, Scorpio energy आई है with the world. Five of Swords के साथ Aquarius energy आई है. तो so the outcome is Five of Swords. Five of Swords as outcome. Okay, what is this? King of Wands. Bottom of the deck, Ten of Pentacles. 1 second. Bottom of the deck, Ten of Pentacles. हो सकता है कि आप की ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश सिचुएशन हो, फैमिली हो कहीं और, या इनकी। ओके, पास्ट की एनर्जी आई है, या आप इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कहीं जाएगा ये कनेक्शन आगे। नाउ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि इसका अल्टीमेट व्हाट यू कॉल रिजल्ट ईगो क्लैश हो सकता है इस कनेक्शन में, ईगो क्लैश। ओके, कोई एक इंसान हो सकता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ईगो एक्ट करे। ओके, एंड विद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एक पार्टी को लगे कि वो हार रहा है और एक को लगे कि वो जीत रहा है, तो उस किस्म की सिचुएशन। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। व्हाट इज योर गाइडेंस एटलीस्ट आगे वाले आने वाले कुछ दिनों में ऐसा एक रिजल्ट आपको लग सकता है कि इंसान बस इसलिए आपकी लाइफ में आ रहा है ताकि जीत सके, ताकि अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। ओके, सो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इसके, इस इंसान में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, जैसे पास्ट में था थोड़ा इमेच्योर वैसा ही रहने वाला है। आपकी गाइडेंस लवर्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप इस इंसान से अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट सब बचा रहे थे, ठीक है। लवर्स आपकी गाइडेंस है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में इन लव चॉइस है,
इसके अलावा कोई चॉइस है? सो लेट्स सी व्हाट इज दिस, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। ये इंसान ना काफी कहते हैं ना एक सपने की दुनिया दिखाने वाला टाइप का इंसान। 7 ऑफ कप्स डिल्यूजन का कार्ड है, यानी सपने देखना खुली आंखों से। जो सच नहीं है उसे सच मानना, जो सच है उसे सच ना मानना। सो विद 7 ऑफ कप्स पास्ट में इन्होंने आपको शायद काफी कंफ्यूज किया होगा। ओके, सो अभी आपकी गाइडेंस इज टू स्टे सिंगल, अपने अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने फाइनेंस पे फोकस करें। एंड विद लवर्स, इन केस ऑफ लव ऑल्सो आपके पास एक चॉइस आ सकती है। ओके, बेटर चॉइस। ऑल राइट, दैट्स योर एडवाइस। ऑल राइट कैप्रिकॉन, फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।